हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बेसिकली रस्ट लैंग्वेज को अबंतु सिस्टम के अंदर कैसे इंस्टॉल किया जा सकता है, कौन सी कमांड्स हैं जिनको यूज़ करके ये इंस्टॉल किया जा सकता है। उसी के साथ आज आप लोगों को ये भी मैं बताऊंगा कि पाथ कैसे सेट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को इसको अनइंस्टॉल करना है तो वो आप एक कमांड के अंदर कैसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम एक प्रोग्राम है जो वो भी रन करेंगे, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है, वो भी रन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दो तरीकों से। एंड वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आप लोगों के एक छोटा सा इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग जो हो वो समझ सकें। एंड आप लोगों को कई बार इंटरव्यूअर पूछता है तो आप लोग उसको बता पाओ। तो चलिए बढ़ते हैं पहले इंस्टॉलेशन की तरफ। तो जैसे कि मैं आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रस्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे वो खोल रखा है। उसके अंदर इंस्टॉल के अंदर मैं गया हूँ क्योंकि मेरे को इंस्टॉल करना था, क्योंकि मेरे अभी सिस्टम के अंदर रस्ट है नहीं। अगर आप लोगों को चेक करना है कि आपके अंदर मतलब आपके पीसी के अंदर बेसिकली रस्ट प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लिखना है रस्ट अप माइनस माइनस वर्जन। तो ये मेरे को बता रहा है कि भी वो कोई फाइल है ही नहीं है, तो आप लोगों को रस्ट जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रस्ट को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं यूजिंग दिस कमांड जो भी मैंने यहाँ पे कॉपी की हुई है। तो यहाँ इसको हम क्या करते हैं, टर्मिनल पे रन कर लेते हैं ताकि हमारा जो डाउनलोडर है रस्ट का वो डाउनलोड हो सके। ये अपने साथ हर एक चीज़ को लेके आता है। मतलब ये क्या करेगा कि ऑलरेडी आपके पाथ्स जो होंगे वो ये सेट कर देगा। आपको स्पेसिफिक पाथ सेट करने के लिए नीड नहीं है कि भी आपको, जैसे हम गोलैंग के अंदर स्पेसिफिक पाथ को सेट करते थे प्रोफाइल के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो, तो इसके अंदर आप लोगों को ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी जो है वो पाथ सेट कर दिया है। ठीक है, उसी के साथ साथ कार्गो इसका क्या है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, पैकेज मैनेजर है। जैसे गोलैंग के अंदर मॉड्यूल्स थे, तो इसका कार्गो भी क्या है, एक पैकेज मैनेजर है, वो भी अपने आप सेट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना। उसके बाद ये कुछ प्रोसेस लेगा, मतलब कुछ डाउनलोडिंग वगैरह करेगा। एंड उसी के साथ ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद अपने आप इंस्टॉल होके आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल वो एक कमांड चलानी है, दैट्स इट। उसके बाद ये सारा कुछ अपने आप करेगा। डाउनलोडिंग हो रही है अभी यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पूरा जो रस्ट का डाउनलोडर है वो डाउनलोड कर लिया, उसको इंस्टॉल कर लिया, सारे पाथ सेट हो गए, कार्गो भी सेट हो गया। एंड अब जो है हम इसका वर्जन चेक कर लेते हैं। तो जी हाँ, इसका जो हमने वर्जन इंस्टॉल किया है वो क्या है, 1.25.2। तो ये इसका स्पेसिफिक वर्जन है जो अभी हमने इंस्टॉल किया है। एंड आप इसको कर सकते हो चेक, रस्ट आप माइनस माइनस मतलब स्पेस के बाद माइनस माइनस वर्जन। इससे क्या है कि आप लोगों का जो वर्जन है, करंट वर्जन जो आपका यूज़ हो रहा है वो आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसको। अगर आप लोगों को बाय चांस समटाइम्स के इंस्टॉल करना पड़ जाए तो आप कैसे कर सकते हो। तो आप जब इस डॉक्यूमेंटेशन पे आओगे एंड आप इसके डॉक्यूमेंटेशन के लास्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे एक सिंगल कमांड दिखेगा। आपको बेसिकली इसको कॉपी करना है एंड उसके बाद इसको टर्मिनल में रन कर देना है, दैट्स इट। आप उसके बाद इसको अनइंस्टॉल कर लोगे। ये आपसे पूछेगा कि अनइंस्टॉल करना है, तो आपने बोलना है यस मेरे को अनइंस्टॉल करना है। ये 2 मिनट के अंदर आपका जो सारा मतलब जो रस्ट है उसको अनइंस्टॉल करके बाहर निकाल देगा आपके पीसी से। तो ये तो था इंस्टॉल और अनइंस्टॉल और वर्जन चेकिंग के लिए। तो अभी हम जो करेंगे वो है हेलो वर्ल्ड जो है इसके अंदर कैसे किया जाता है। एक तो मैं आपको रस्ट कंपाइलर के बारे में बताऊंगा और एक मैं आपको कार्गो के रिगार्डिंग बताऊंगा कि कार्गो के साथ हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और दूसरा ही रस्ट कंपाइलर के थ्रू हम उसको कैसे रन कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें इसके अंदर कवर करूंगा और लास्ट में जो मैं बताने वाला हूँ वो तो मैं बताने वाला हूँ ही। प्रोग्राम रन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्सटेंशंस हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। यहाँ पे मैं VS कोड जो है IDE यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं पहले गेटिंग स्टार्टेड में जाता हूँ, उसके बाद हम अपना IDE है जो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसने बहुत सारे IDEs के रिगार्डिंग अपना एक्सटेंशन है जो बना रखा है। तो मैं VS कोड के थ्रू जा रहा हूँ, तो मैं VS कोड यहाँ पे मतलब उस बटन पे मैंने क्लिक कर दिया तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ये मेरे को बोल रहा है कि रस्ट एनालाइजर जो है आप उसको इंस्टॉल कर लो। ये हमारा एक्सटेंशन है जो कि आपका एंड टू एंड जो एनालिसिस है वो करेगा। एंड आपको अगर कुछ भी उसके अंदर डाउट है तो वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा, ऑटो सजेशन कर देगा। मतलब इंटेलिजेंस सही है रस्ट की, इंटेलिजेंस ये कि भी अगर आप लोगों को कोई सजेशन चाहिए तो वो भी दे देगा, मतलब सारा कुछ आपका कर देगा। तो मैं यहाँ पे VS कोड खोल लेता हूँ एंड एक्सटेंशन के अंदर जाता हूँ। तो इन्होंने मेरे को बोला था रस्ट एनालाइजर जो है वो आप इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे मैंने रस्ट टाइप किया, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया
एंड उसके बाद मैंने रस्ट एनालाइजर खोला तो ऑलरेडी ये मेरे पीसी के अंदर है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों के इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है एंड वो अपने आप इंस्टॉल है जो वो हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी वो कहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, अगर आपको रस्ट के कंपाइलर का वर्जन जानना है तो आप वो भी जान सकते हो। इसमें आपको कौन सी कमांड रन करनी पड़ेगी, रस्ट सी माइनस माइनस वर्जन। आप जब उसको रन करोगे तो आपके रस्ट के कंपाइलर का जो वर्जन है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, उसका डेट भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि कब वो मतलब रिलीज आया था। ठीक है गाइस, तो ये एक चीज़ है। एंड उसके बाद अगर आप लोगों को अपडेट करना हो अपने रस्ट के वर्जन को तो आप रस्ट अप एंड अपडेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं कमांड। एंड वो आपका क्या कर देगा, अगर कोई अपडेट आया होगा नया तो उसको आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, जिससे क्या है कि आपका रस्ट का वर्जन जो है वो अप टू डेट रहेगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि कार्गो से जो है हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएंगे। एंड उसी के साथ हमें क्या है, यहाँ पे एक कमांड लिखी है मैंने, कार्गो न्यू हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि मैं उसके पैकेज मैनेजर को बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरा एक फोल्डर है, इसको क्रिएट कर दो। एंड इसने क्या कर दिया, मेरा हेलो वर्ल्ड के नाम से एक जो स्ट्रक्चर है जो वो बना के दे दिया है, मतलब एक फोल्डर है जो वो बना के दे दिया। उसके अंदर सोर्स फाइल भी है, उसके अंदर गिट इग्नोर फाइल भी है। ये बेसिकली अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो। बेसिकली मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ ये क्यों यूज़ होती है। गिट इग्नोर का मेन पर्पज़ ये है कि भी आपको जब भी गिट पे पुश करना होगा तो आप लोग कुछ इग्नोर करना चाहते हो तो आप इसके अंदर डाल सकते हो, वो गिट पे नहीं पुश होगा। अभी के लिए नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, ठीक है। और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाता है, कार्गो का जो बेसिक टेम्पलेट है टॉमल फाइल, ठीक है, वो यहाँ पे मिल जाती है। इसके अंदर आपकी कोई डिपेंडेंसी यूज़ हो रही होगी तो वो भी मिल जाएगा, आपका कौन सा वर्जन चल रहा है एप्लीकेशन का वो भी मिल जाएगा, एडिशन कौन सा है, नेम क्या है आपके पैकेज है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप कोई डिपेंडेंसी भी यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों को इस सेक्शन के नीचे मतलब जो है वो दिखती रहेगी। अभी हम इसके अंदर क्या मेन के अंदर चलते हैं, main.rs, ठीक है। एंड इसको अभी हम रन करेंगे ताकि जो अपनी आउटपुट है वो हम देख पाएँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक रस्ट एनालाइजर है जो यहाँ पे दिख चुका है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे ये बेसिकली एनालिसिस कर रहा है, तो ये अपनी एनालिसिस करके अगर कोई भी डाउट लगेगा तो ये रेड हो जाएगा, अदरवाइज़ ये ऐसे ही ब्लू रहेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करते हैं। तो अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लाइक हेलो रस्ट, ठीक है। तो उसके बाद मैं टर्मिनल में आता हूँ, अभी मैं इसको बंद करता हूँ। टर्मिनल में आ गया हम, उसके बाद हम लिखेंगे कार्गो बिल्ड, ठीक है। ये बेसिकली क्या बनाएगा कि कार्गो का बिल्ड बनाएगा। अभी मैं फोल्डर के अंदर नहीं हूँ तो मैं फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ एंड उसके बाद इस कमांड को चलाता हूँ। तो इसने बिल्ड बना दी एंड उसके बाद मैं क्या रन करूँगा, कार्गो रन। तो ये मेरा क्या बना दिया इसने, मतलब क्या यहाँ पे क्या आया, हमारा आउटपुट आया जो हमने यहाँ पे लिखा था, हेलो रस्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गो गुरु जी, तो अगर मैं इसका अब आउटपुट लेना चाहूँ तो बेसिकली अभी क्या है कि उसने उसको दोबारा कंपाइल किया एंड रन करके यहाँ पे दिखा दिया। तो ये तो थी कि भी हम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग कार्गो। अभी हम यूज़ करने वाले हैं कि हम रस्ट का कंपाइलर कैसे यूज़ कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए। तो उसी के साथ हमने क्या बनाया, एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर हमने main.rs लिखा एज इट इज़, जैसे हमने यहाँ पे src के अंदर किया था। तो इसके अंदर क्या किया हमने, main.rs लिखा, ठीक है। एंड उसके अभी हम उसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं टर्मिनल में आ गया हूँ। टर्मिनल में मैं पहले उस फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ, हेलो वर्ल्ड, उसके बाद हेलो वर्ड के बाद हमारा रस्ट सी। अभी हम उसके अंदर आ चुके हैं, रस्ट सी कंबाइन रहेगा गाइस ये रस्ट सी का मतलब क्या है, कंपाइलर। कौन सी फाइल को कंपाइल करना चाहते हो तो वो उसने कंपाइल कर दिया। अभी हम चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या हुआ। यहाँ पे इसने क्या बना दिया, एक बाइनरी बना दिया मेन का। अभी हम अगर मेन लिखेंगे तो वो सीधा अपनी आउटपुट प्रिंट करेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये दोनों तरीक़ों से जो है अपने प्रोग्राम को रस्ट को यूज़ करना आ चुका होगा कि कैसे हम कार्गो यूज़ कर सकते हैं, कैसे कार्गो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है एंड कैसे रस्ट के कंपाइलर के थ्रू जो है हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं। यहाँ पे जब कार्गो बिल्ड होता है तो बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप लोगों को टारगेट के अंदर प्रोवाइड कर देता है कि हाँ भी ये हमने कंपाइल किया, ऐसा करके हमने जो मतलब ऑल ओवर द इंफॉर्मेशन जो है वो ये टारगेट फोल्डर के अंदर रख देता है।
ठीक है। तो ये पैकेज मैनेजर है, जैसे गोलैंग के अंदर वेंडर था वैसे ही यहाँ पे टारगेट है। ठीक है, तो ये हो गया रस्ट सी एंड कार्गो। अब मैं जो आप लोगों को स्पेशल टिप देना चाहता हूँ वो ये है कि रस्ट के अंदर जो गार्बेज कलेक्टर नहीं, मतलब जो गार्बेज कलेक्टर सभी लैंग्वेज में पाया जाता है, रस्ट के अंदर गार्बेज कलेक्टर होता ही नहीं है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को उसका रीज़न जानना है तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में मेरे को बताएं कि हमें रीज़न बताएं, तो मैं आप लोगों को रीज़न उसी के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब करते रहें, अपना प्यार ऐसे ही बांटते रहें।